आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम जो उवा एण चो इओ कुप्पई नरो दिव्वम सो श्री मेज्जंती दंडेण पडिसे है। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। साधारण आदमी में जहाँ गुस्से की वृत्ति होती है तो अहंकार की संज्ञा वृत्ति भी होती है, माया के संस्कार भी होते हैं, लोभ की चेतना भी होती है। ये जो चार कषाय हैं, कोह, मान, माया, लोभ, ये चार हमारे भीतर की साधारण आदमी की वृत्तियां होती हैं। यूँ राग और द्वेष दो में चारों समाविष्ट हो सकती है। माया और लोभ को राग के अंतर्गत ले लिया जाए, कोह और मान को द्वेष के अंतर्गत ले लेते हैं, तो राग और द्वेष में ये चारों वृत्तियां समाहित हो सकती है। शास्त्र में कहा गया है कि ये किसी को विनय की प्रेरणा दी जाए, उपाय के द्वारा बताया जाए, प्रेरित किया जाए, तो प्रेरणा देने पर भी सामने वाला कुपित हो जाता है, तो वह कुपित होना अच्छे के लिए नहीं होता। कोई हमें अच्छी बात बता रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो तरीके से उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, शांति से बात को सुने। शांति से सुनते भी नहीं यार, बीच में ही हम गुस्से में आकर बोलना शुरू कर दें, तो कोई भला आदमी, हमारा हितैषी, शुभाकांक्षी अच्छी कोई शिक्षा दे, सलाह दे, प्रेरणा दे, वो हमारा जो हितैषी है, तो उसकी बात को हम कम से कम समय हो तो सुन तो लें। सुनना तो दूर, और हम गुस्से में आ जाएं कि मुझे क्यों सीख देने आया है, मुझे क्या शिक्षा दे रहा है। तो यह अच्छी शिक्षा कहीं से मिले, अच्छी सलाह मिले, तो उसको सुन तो लें जहाँ तक संभव हो सके। अब कितना ग्रहण करना, कितना नहीं करना, वो बाद की बात है। मन में बात जचे न जचे, एक बार सुन लें, फिर अच्छी लगे तो ग्रहण कर सकते, नहीं तो ठीक है, छोड़ दें भले। तो यह घमंड है, अहंकार, वो भी आदमी के भीतर मानो नाग की तरह कई बार फुफकारता है। एक संस्कृत में श्लोक आता है ज्ञान के संदर्भ में, अहंकार, ज्ञान का अहंकार। यदा किंचिद ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति या तदा अज्ञोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत है। कि अहंकार कई चीज़ों का हो सकता है। ज्ञान का घमंड, थोड़ा आदमी ने अध्ययन कर लिया, जान लिया, तो वह सोचने लग जाता है कि अरे मैं तो सर्वज्ञ हो गया हूँ, सब कुछ जानने वाला हो गया। द्वीप इव मदान्ध है, हाथी की तरह मदान्ध हो जाता है आदमी, ज्ञानांध हो, ज्ञान से अंधा, मेरे पास इतना ज्ञान है।
तो थोड़ा ज्ञान ग्रहण किया, इतना मेरे में अहंकार आ गया, मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया, और तब मैंने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे अहंकार युक्त मेरा मन हो गया। बाद में बहुत मेरे से बड़े ज्ञानी लोग, बड़े साधक लोग, मैं उनके संपर्क में आया। तब उनके मुख से, उनके जीवन को देखकर मुझे कई बातें जानने को मिली। इतनी गूढ़ रहस्यों की बातें मुझे जानने को मिली। तब उनकी तुलना में मुझे लगा, रे मैं तो मूर्ख हूँ, ये कितने ज्ञानी हैं, मैं तो अज्ञ हूँ। फिर मेरा अहंकार उसी तरह उतर गया जैसे वो कुनेन जो भी टेबलेट लेने से बुखार उतर जाता है। तो यह घमंड हमारे मन में, ज्ञान का भी किसी के मन में आ सकता है। और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर वास्तव में जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर हमें वो सब कुछ जानने का घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो एक वो बहन थी, तो घर में पापड़ बनाने थे। तो भी पापड़ कोई अच्छी विधि से बनाए तो घर में सेक करके फिर पापड़ खाते हैं। तो वो महिला थी, एक कोई अपनी थोड़ी बड़ी महिला थी, तो उसके सामने बात चली कि भी घर में पापड़ बनाने हैं। तो बड़ी महिला ने सोचा ये नई नई है, थोड़ा मैं बता दूं पापड़ बनाने की क्या विधि होती है, तो फिर अच्छी तरह घर में काम चलेगा। इसको नई नई है, थोड़ा सिखा दूं, हम बड़े हैं, जैसे कोई बढ़िया है, बड़ी माँ है, तो भी सिखा दें बीननी को, बहू को, घर में अच्छा काम करती रहे। तो वो उसकी बड़ी माँ होती वैसे, तो कहा देखो बिंदनी ऐसे करना, पहले वो सारी बात ऐसे करना, ऐसे कहिए तो मैं जानती हूँ, फिर ऐसे करना, फिर सुखाना, ऐसा तो मैं सब जानती हूँ, ऐसा मैं जानती हूँ। तो उसने सोचा जो भी कहती हूँ सब मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। का बिंदनी बाद में एक बात का ध्यान देना, वो पापड़ सारा बन जाए ना, फिर उस पापड़ इकट्ठा करके उसमें पानी डाल देना, फिर पानी भर देना। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, पानी भर देना। का क्या जानती हो, पानी भर दोगे क्या पापड़ काम आएंगे? तो पापड़ों में पानी डालना। इसलिए कोई बताए हमको और हमें ज्ञान मिल रहा है, नया ज्ञान, तो उसको एक अच्छी तरह स्वीकार करें, मैं जानता हूँ मैं। तो यह अहंकार हमारे में न ज्ञान का होना चाहिए। क्यों? ज्ञान ठीक है, हमारे पास थोड़ा ज्ञान है, क्या हमसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं क्या? हमसे भी तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग दुनिया में होंगे। मैं कुछ जानता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ जानता हूँ, पर क्या मैं सब कुछ जानता हूँ क्या? तो आदमी यह सोचे जितना ज्ञान है उतना तो मेरे पास है ही, और नया कहीं से मिले है जो लेने लायक है, वो मैं लेने का प्रयास करता रहूं। तो दूसरों से, बड़ों से लेते रहें, तो लेते लेते हमारे पास भी ज्ञान का खजाना समृद्ध हो सकता है। तो ज्ञान का भी घमंड नहीं, और आपके पास धन है, पैसा है, तो पैसे का भी अभिमान, अहंकार नहीं। ठीक है, कोई पुण्य का योग हो सकता है, अच्छी संपत्ति मिली है, खूब पैसा है, तो पैसा मिला है, उसका अहंकार भी नहीं, पैसे के प्रति ज़्यादा मोह का भाव भी नहीं होना चाहिए, अनासक्ति का भाव रहे, पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, फालतू चीज़ों में पैसे को बहा देना। तो न पैसे का घमंड, न ज़्यादा मोह, और न पैसे का दुरुपयोग। आदमी को रूप का भी घमंड हो जाए, मैं कितना, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, इतना अच्छा लगता हूँ मैं,
कितना गौर वर्ण मेरे चेहरे में है, कितना गोल गोल मेरा चेहरा है, अच्छा है, तो मैं चेहरे का क्या घमंड करूं। यह चेहरा तो पुद्गल है, पुद्गलों का अपना परिणमन होता है। आज जो चेहरा बढ़िया है, पता नहीं 20, 25, 30 साल बाद में वो चेहरा उतना सुंदर रहेगा या नहीं रहेगा। झुर्रियाँ झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो सुंदरता में कमी भी आ सकती है। तो सुंदरता का, रूप की सुंदरता है, उसका भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह भी मान लो पुण्य का योग हो सकता है कि हमें आदमी को सुंदर चेहरा, शरीर प्रमाणोपेत अच्छा सक्षम मिलता है, तो ये पुण्य के योग से कई अनुकूल चीज़ों की उपलब्धि हो सकती है, परंतु रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। और मेरी दृष्टि में रूप का ज़्यादा महत्व है भी नहीं। थोड़ा महत्व तो मान लें, रूप मेरा बहुत बढ़िया है या नहीं, सामान्य रूप है तो भी कोई खास बात नहीं, मेरा शरीर सक्षम है या नहीं, वो खास बात है। रूप थोड़ा कम बढ़िया है पर शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, वो एक उपलब्धि है जीवन की, कि शरीर सक्षम है। 15 किलोमीटर चला लो, 20 चला लो, 18 चला लो, कोई चलने को तैयार है। यह सक्षमता, दिन भर प्राय परिश्रम करा लो, ज़्यादा विश्राम नहीं, वो काम वो कहाँ, वो काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, यह सक्षमता है। इंद्रियां सक्षम है, शरीर में कोई रोग नहीं, निरोगता लगभग शरीर में है, वो खास बात है। चेहरा कितना सुंदर है, बहुत सुंदर न हो तो भी चलेगा, कोई खास बात नहीं। शरीर की सक्षमता और स्वस्थता वो हमें चाहिए। हमारे संत लोग हैं तो शरीर सक्षम है, स्वस्थ है, वो हमारे लिए खास उपलब्धि है। चेहरा तो ठीक है, सुंदर है तो ठीक है, थोड़ा कम सुंदर है तो भी कोई खास बात नहीं है। तो रूप का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी के पास तपस्या का क्रम है, वो बड़ा तपस्वी है, भगवान ऋषभ के पारने से जुड़ा हुआ अक्षय तृतीया का दिन है। कितने कितने लोग वर्षी तप की संपन्नता उस दिन अक्षय तृतीया पर करते होंगे। और भी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले लोग मिल सकते हैं, साधु साधियों में भी और गृहस्थों में भी मिल सकते हैं। तपो मूर्ति, तपोनिष्ठ बन जाते हैं, परंतु तपस्या का भी घमंड नहीं, अहंकार नहीं, निष्काम तपस्या, नन्नथ निद्रठयाय तब महिठ्य जा। तो यह तप भी चले और तप का कोई घमंड नहीं, अहंकार न हो। और ऐश्वर्य, सत्ता मिल जाए, प्रभुत्व मिल जाए, तभी सत्ता मिली है तो मानो सेवा के लिए मिली है। सत्ता का कोई घमंड हमें नहीं करना चाहिए। पावर, सत्ता, प्रभुत्व, अधिकार मिले हैं तो अधिकार का बढ़िया उपयोग करें तो अधिकार उपहार है, वरना अधिकार भार है। हम बढ़िया उपयोग भी नहीं, अधिकार मिलत, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सहयोग दो, अधिकार का उपयोग अच्छा है। अधिकार का घमंड करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, वो अधिकार तो भार है। एक कड़ा शब्द भी कहा गया है, कड़ा शब्द। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराष्ट्र में ही विचर रहे थे और जलगांव मर्यादा महोत्सव भी हुआ था। फिर एक बार कोई मंत्री जी या कोई पूर्व मंत्री कोई आ गए आचार्य श्री के पास, तो राजनीति के लोग, तो आचार्य श्री ने संभवतः एक बात फरमाई कि यह अधिकार है, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह अकारो लोप मात्रेण ककारो द्युतताम ब्रजेत। कि ये अधिकार जो राजनीति में, सत्ता में, रूलिंग पार्टी है,
सत्ता वाली पार्टी है, सरकार है उनकी, कभी सरकार होती है, अधिकार मिलता है, तो अधिकार के पद को प्राप्त करके उपकार नहीं करे। अधिकार उपकार मांगता, उपकार करें तो अधिकार का उपयोग अच्छा है, कि अधिकार के पद को प्राप्त करके जो उपकार नहीं करता, जनता की सेवा नहीं करता, तो फिर सत्ता में आए क्यों हो? आए हो तो फिर आपका काम तो सेवा करना है। कि अगर वो अधिकार के पद पर आकर उपकार नहीं करता है तो क्या करना, कि वो तो क्या करें, उसका जो अधिकार है अधिकार, उसमें से ए को निकाल दो, अधिकार में से ए को निकाल दो, कि ए को निकालने के बदले में क को डबल कर दो, फिर जो शब्द बनेगा वो उनके लिए फिट बैठ सकता है। ए को निकाल दो, क को डबल कर दो, आधा कैर पूरा आगे है ही क का, तो वो जो शब्द बनता है वो उसके लिए है जो अधिकार में आकर उपकार नहीं करता, काम नहीं करता, सेवा नहीं करता। तो यह अधिकार का भी अहंकार नहीं, भी अधिकार जनता ने दिया, बड़ों ने दिया, हमें सौंपा है, तो इस अधिकार का भी मैं सम्यक उपयोग करूं और उपकार करने का यथोचित प्रयास रखूं, पर अधिकार का अहंकार मैं न करूं। बाकी तो इंसान है, थोड़ा बहुत मन में कुछ आ जाए तो आ जाए, थोड़ा अहंकार भी आ जाए, पर प्रयास यह रहे भी अहंकार से हमें बचना है। अधिकार मिला है तो उपकार सेवा का कार्य हमें करना है। तो यह मान, अभिमान, अहंकार, अभिमानम सुरापानम, कि अभिमान तो मदिरा पान की तरह है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, उन्होंने तो अधिकार को एक तरह से आचार्य पद को छोड़ दिया। जीवन के 8वें दशक में, लगभग 8वें दशक में, और या 8वां 9वां शुरू, लगभग वो टाइम, आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद सौंप दिया, यानी अधिकार को भी छोड़ दिया, हस्तांतरित युवाचार्य श्री को सौंप दिया, उनको आचार्य बना दिया। और अधिकार को छोड़ना, कुर्सी को छोड़ना, पद को छोड़ना भी सामान्यतया कठिन काम होता है। कुर्सी मिल जाए फिर उसको छोड़ देना, स्वेच्छा से मजबूरी में छोड़ना पड़े वो तो ठीक है, मजबूरी है। अपनी इच्छा से, कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, ऐसी स्थिति में पद को कोई छोड़ दे उचित समझ करके, तो वह भी एक त्याग है, वह भी एक अहंकार विजय की दिशा में मानो गति, कुछ भी मान ले। तो आचार्य श्री तुलसी और इधर महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री, ऐसे गुरु शिष्य वो थे कि आचार्य श्री तुलसी पद मुक्त हो गए थे, गंगा शहर में विराजे हुए थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को संभवतः प्रवचन के लिए पधारना था, तो जहाँ गुरुदेव तेरा पंथ वो न्यास का भवन वहाँ विराजे थे, वहाँ आकर के नीचे बैठ करके आचार्य थे, फिर भी नीचे विराज करके गुरुदेव को वंदना की। गुरुदेव ने उसी समय या आगे पीछे एक बार फरमाया कि महाप्रज्ञ जी क्या आचार्य बने हो, क्या आचार्य, छोटे साधु की तरह नीचे बैठ के वंदना करते हो, क्या आचार्य, आचार्य पद है फिर यूँ नीचे बैठ के वंदन करते हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक बड़ा सुंदर कथन था कि गुरुदेव धर्म संघ के लिए तो मैं आचार्य हूँ, पर आपके सामने तो मैं आपका शिष्य ही हूँ। तो शिष्य हूँ तो मैं अपने गुरु को वंदन करूँ, इसमें क्या बात है। शिष्य का धर्म तो है ही गुरु को सम्मान देना, वंदन करना। तो देखिए इधर गुरु वो फरमाते हैं कि आप नीचे क्यों, यानी वो के नीचे क्यों बैठ के, वो कहते हैं मैं तो शिष्य हूँ, वंदना करूँ आपको। तो यह
अहंकार जितना हमारा विगलित हो जाए। और आचार्य श्री तुलसी तो एक बार पट्ट को छोड़ के नीचे विराज गए। मंच पर प्रोग्राम हो रहा था जयपुर में, तो प्रवचन करते करते गुरुदेव तुलसी ने कहा, नहीं पट्ट पर क्या, मैं आप सबके साथ बैठ सकता हूँ। और कई नेता और बैठे थे मंच पर। गुरुदेव पट्ट से नीचे उतर के नीचे विराज, मैं आपके साथ, मैं क्यों एक ऊपर बैठूं, आपके साथ ही मैं बैठना चाहता हूँ। उन नेताओं के मतलब समान यो मंच पर नीचे विराज गए। पास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पास में पट्ट पर, तो वो भी फिर नीचे उतरने लगे। तो गुरुदेव तुलसी ने क्या फरमाया, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आप तो ऊपर ही बैठिए। अब गुरुदेव खुद तो नीचे, आचार्य से जो उनके वैसे शिष्य ही मान लो, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आप तो ऊपर ही बैठिए। वो ऊपर कहाँ बैठने वाले, वो भी नीचे विराज गए। तो यानी हालांकि व्यवहार है, ऊपर बैठना भी कहीं कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ऊपर बैठना तो ऊपर भी बैठना उचित होता है, ज़रूरत हो तो नीचे भी बैठ जाएं। कोई ये कुर्सी जो है, वो ये कुर्सी तो प्लास्टिक की मान लो, और इसमें है क्या, मूल तो कुर्सी के लायक जो स्थान मिले उसकी बात है। बैठने को नीचे बैठ जाओ और कहीं जैसी अनुकूलता वैसे बैठ जाओ। यह कुर्सी का मतलब मूल अधिकार, पद, स्थान वो है। और तो कुर्सी तो आप लोग भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुर्सी पर बैठने का जो पद मिलता है वो खास बात होती है। तो पद मिलना भी सामान्य बात नहीं है। हर किसी को पद भी कहाँ मिलता है। कितना ऊंचा पद किसी को मिला है तो मानना चाहिए कोई न कोई करामात उस आदमी में होगी, कोई न कोई योग ऐसा होगा, पुण्य का मान लो जो भी, तभी तो इतना ऊंचा पद किसी को मिलता होगा। तो अपने पद का कद, पद मिला है तो मेरा कद भी उसके अनुरूप है या नहीं, मेरी योग्यता, मेरी सेवा भावना वो उसके अनुरूप है या नहीं, इस पर भी आदमी ध्यान देता रहे तो हम सभी अपने जीवन में अहंकार से जितना बच सकें, बचने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।